से देखेंगे इजराइल ईरान युद्ध में यूएसए की एंट्री हो गई है। अमेरिका ने किया ईरान पर हमला, फोर्दो पर बम का पूरा पेलोड गिराया गया है। ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट पर भी हमला किया है। इम्फान, फोर्दो, नतांज न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी और लिखा है कि अब शांति का समय आ गया है। ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट पर हमला किया है। दुनिया में कोई दूसरी सेना ऐसा नहीं कर सकती। हमारे सभी प्लेन सुरक्षित वापस लौट रहे हैं। अमेरिका के महान योद्धाओं को बधाई दी। तो अमेरिका अब सामने आ गया है। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक फैली आग की जंग और खतरनाक मोड़ पर आ गई है ईरान इजराइल के बीच जंग। अमेरिका जो पहले से ही समर्थन इजराइल का कर रहा था खुले तौर पर साझा मंच पर, अब एंट्री युद्ध में मार ली है और इंतजार इसका हो रहा था। यही माना जा रहा था कि जल्द ही ट्रंप और अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध में एंट्री करेगा। और अब दावा किया है कि 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। फाइटर जेट्स वापस आ गए हैं। थोड़ी देर में कहा जा रहा है कि राष्ट्र को संबोधित करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति। अब कहां ये टारगेट किया गया है, किस किस ठिकाने पर, क्या खामेनेई को कुछ हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, क्या हानि हुई है, क्योंकि अमेरिका ने पहले ही कहा था कि हमें पता है कि खामेनेई कहां है। हालांकि फिलहाल वो सुरक्षित हैं। हम चाहते हैं वो आत्मसमर्पण करें, लेकिन इनकार खामेनेई ने किया था आत्मसमर्पण से, कहा था कि ये जंग जिस मकसद से ईरान कर रहा है वो जारी रहेगी। हालांकि इजराइल ने भी अपने मकसद साफ किए थे। 3 बड़े मकसद थे, जिसमें एक बड़ा मकसद परमाणु ठिकानों को टारगेट करने का था और एक दूसरी बड़ी बात आतंक के सफाई करने की इजराइल कर रहा था, नेस्त नाबूद करने के ठिकानों की कर रहा था। अब ईरान इजराइल में भीषण जंग में पश्चिम एशिया का संकट कहीं ना कहीं अब पूरे ही विश्व भर की दिलों की धड़कन बढ़ा रहा है और एक तरह से इसे खतरे की घंटी भी माना जा रहा है। क्या ये भारत के लिए भी कोई खतरे की घंटी हो सकती है? हालांकि असर जरूर होगा इसका भारत में, क्योंकि अगर बात ईरान की करें या इजराइल की करें, भारत के दोनों के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। सदियों पुराने संबंध भारत के ईरान के साथ भी और इजराइल के साथ भी। ईरान जो कि भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करता है सबसे अधिक मात्रा में, इजराइल के साथ भी अच्छे संबंध हैं। जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थितियां थी तो इजराइल और रूसी कहा जा रहा था कि प्रत्यक्ष तौर पर भारत के साथ खड़े रहे थे। तो भारत के अच्छे संबंध इजराइल से भी है। तो भारत ने न्यूट्रल रहने की बात अब तक कही है इजराइल और ईरान युद्ध में। लेकिन अब भारत का अगला कदम क्या होता है मौजूदा स्थिति को लेकर, क्योंकि अमेरिका ने एंट्री मार ली है। इजराइल ईरान के बीच युद्ध को लेकर खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान का फोर्दो न्यूक्लियर सेटअप पूरी तरह तबाह है। सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि हमले में B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया है। थोड़ी देर में राष्ट्र को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति ट्रंप। नजरें ट्रंप के संबोधन पर क्या ऐलान करते हैं और कहां कहां टारगेट किया, कितना नुकसान ईरान को पहुंचाया है, क्योंकि ईरान पर इजराइल के हमले ने पहले से ही अस्थिर दुनिया को वैश्विक संघर्ष की ओर ढकेल दिया है। ईरान भी अपनी पूरी क्षमता के साथ इजराइल पर मिसाइलों से हमला कर रहा है। उधर इजराइल अब इस बात पर अड़ा है कि ईरान की परमाणु बम बनाने की क्षमता और मिसाइल के जखीरों को जब तक खत्म नहीं करता तब तक हमले जारी रहेंगे। यानी कि किसी तरह से उम्मीद नहीं थी संघर्ष विराम की, और अमेरिका ने कहा था आत्मसमर्पण ईरान करे तभी शांति आएगी, लेकिन ईरान भी ऐसा करने से तैयार नहीं रहा। बता दें कि माना जा रहा था कि अगर ये संघर्ष लंबा खिंचता है तो ये सिर्फ दोनों देशों तक सीमित नहीं होगा, आगे चलकर अमेरिका, चीन और रूस जैसी बड़ी शक्तियां शामिल हो सकती है। और ऐसा ही हुआ, अमेरिका शामिल हो चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध से दुनिया पहले ही 2 खेमों में बटी थी। एक धड़ा इस तरफ और एक धड़ा उस तरफ दिखाई दे रहा था। लेकिन ईरान ऐसी जगह थी जहां से बहुत सीमित संसाधनों के साथ समुद्र से होने वाले वैश्विक व्यापार को बाधित पूरी दुनिया भर में किया जा सकता है अगर ये तबाही की ओर जाता है। तो अब ग्लोबल सप्लाई चेन भी चरमरा रही है। इन दोनों के बीच युद्ध के बाद विश्व में तेल आपूर्ति का संकट पैदा हुआ है।
भारत के हितों के लिहाज से हालात चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि भारत के रणनीतिक हित दोनों देशों के साथ जुड़े हुए हैं। दोनों देशों से अच्छे रिश्ते भारत के रहे हैं, लेकिन अब भारत का अगला क्या कदम होता है, सैन्य ताकत के मोर्चे पर कौन है आगे दोनों में, क्योंकि सवाल यह भी है कि खुली जंग किस पर भारी पड़ेगी, दोनों देशों की ताकत कितनी है, किस किस का समर्थन है। सीधा हमला बनाम प्रॉक्सी वॉर की भी चर्चाएं थी। ईरान सीधा हमला करने की बजाय प्रॉक्सी वॉर पर भरोसा करता है। उसके पास हाउती, हिजबुल्लाह और हमास जैसे प्रवासी समूह हैं। और इजराइल ईरान के बीच युद्ध को लेकर खबर है। ईरान के नेवी बेस पर इजराइल ने हमला किया है। बंदर अब्बास नेवी बेस पर इजराइल ने बम गिरा है। एक और बड़ा अपडेट लगातार आपके साथ साझा कर रहे हैं। देखिए वैश्विक मंच पर क्या चल रहा है। फर्स्ट इंडिया आपको लगातार बता रहा है कि जहां पहले अमेरिका ने एंट्री की बात कही थी, अब इजराइल ने भी हमले किए हैं, ताबड़तोड़ प्रहार करे हैं एक के बाद एक ईरान के ऊपर। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कर्नल देव आनंद, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हैं। कर्नल देवानंद जी, हम आपसे लगातार समझ रहे हैं इजराइल ईरान के बीच युद्ध को लेकर अमेरिका की एंट्री के क्या मायने हैं, लेकिन ईरान जहां प्रॉक्सी वॉर पर टिका था, इजराइल को साथ दे दिया है, लेकिन यह भी समझाइए सैन्य ताकत के मोर्चे पर दोनों में से कौन आगे है, जब साथ अब अमेरिका का भी मिलने लगा है इजराइल को। जी शिखा जी, देखिए जिस प्रकार से अभी जो स्थिति स्पष्ट हो रही है आज सुबह से लेकर के उसके हिसाब से ये कि देखिए जो पलड़े भारी का ताल्लुक है, इसमें कोई दो राय, किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आज के दिन ईरान और अमेरिका का पलड़ा ही भारी रहेगा। और वो पलड़ा क्यों भारी है, हम देख रहे हैं कई दिनों से जो ये युद्ध की स्थिति चल रही है जी। इस युद्ध की स्थिति के अंदर बातें करने को तो ईरान के साथ जिस प्रकार से अमेरिका और इस गठजोड़ का जो चल रही है चर्चाएं हैं, वो बातें जरूर कर रहे हैं, पर जहां तक सैन्य ताकत का सवाल है, सैन्य ताकत इतनी बड़ी है कि ईरान, इजराइल और उसके अमेरिका के आगे सारे छोटे ही दिखाई देते हैं, बोने नजर आते हैं। और जिस प्रकार से B-2 ये बॉम्बर्स का जो आज अमेरिका ने हमला करते हुए आगाज किया है ओपन, तो ये अब स्पष्ट है कि अमेरिका बनाम ईरान युद्ध की घोषणा हो चुकी है। और इसमें जिस प्रकार से मैं थोड़ी देर आपसे चर्चा कर रहा था कि इनके जो ईरान की जो पोजीशन है, उसमें देखिए उसमें जो लॉन्चर्स हैं उसके बहुत बड़ी संख्या में वो ऑलरेडी अभी बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि 60 to 70% लॉन्चर अमेरिका ने खत्म कर दिए उनके। दूसरी जो मिसाइल्स का जो स्टॉक पाइल था उनका, वो मिसाइल्स उनकी जितनी करीब 2000 से 2500 के आसपास मानते थे, उन 2000 में से करीब 500 से ज्यादा इजराइल ने बर्बाद कर दिए और 500 के आसपास खत्म कर दिए, तो ज्यादा स्टॉक पाइल भी नहीं बचा, मैं ऐसा मानता हूँ जी। और उसके अलावा जो तीसरी बात है इसमें कि जो उसके सप्लाई रूट थे, वो सप्लाई रूट भी सारे एक तरह से इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के काट दिए हैं। और वही संदर्भ में पाकिस्तान का भी देखिए मुनीर को बुलाया गया था, वो इसी संदर्भ में बुलाया गया था कि आपको इसका समर्थन नहीं करना है। तो मैं देख रहा हूँ पलड़ा आज बिल्कुल जो अमेरिका चाह रहा था और इजराइल का जो इनका था वो उस तरफ बिल्कुल हो चुका है, ऐसा मैं मानता हूँ शिखा जी। जी कर्नल देवानंद जी, एक और बात आपसे समझना चाहेंगे वैश्विक समर्थन को लेकर के। इजराइल के साथ अमेरिका शुरू से खड़ा था, खाड़ी देश भी अमेरिका के साथ थे, यानी कि इजराइल के साथ थे। ब्रिटेन, फ्रांस ने भी इजराइल के साथ की बात कही थी, लेकिन ईरान को लेकर कहा जा रहा था कि एक संतुलन साझा चीन और रूस के साथ करता है। और जब रूस और यूक्रेन युद्ध की बात थी तो शाब उसने ईरान ने रूस को दिए थे, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन में किया था। अब क्या लगता है कि अगर इस मोर्चे पर चीन और रूस भी आकूदते हैं ईरान के समर्थन में, तो क्या ये लंबा खिंच सकता है कर्नल देवानंद जी?
जी देखिए, जहां तक जिखाजी ताल्लुक का चीन और रूस का, दोनों एक तरह पहले ही इसमें साथ में कूद चुके हैं। ये एक तरह से इनडायरेक्टली ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल अपने वैश्विक स्तर पे सामरिक दृष्टि से सब में इनका समर्थन चल रहा है इनका, ईरान का। हाँ, ये है कि वो डायरेक्टली उनके पास काबिलियत भी नहीं है कि अमेरिका के सामने युद्ध में उतर जाएं, क्योंकि वो अगर होता तो मैं मानता हूं अमेरिका कभी भी उसको स्थिति उनके लिए भी घातक हो सकती है। रूस मैं नहीं मानता वो यूक्रेन से, रूस और जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, उन्होंने ऑलरेडी ये फैसला कर चुके हैं दोनों आपस में कि भाई तुम यूक्रेन संभालो और मुझे इस तरफ गाजा और इनको संभालने दो। तो मैं देख रहा हूं कि ऐसा इनका स्थिति है, और आज के दिन अमेरिका का पलड़ा भारी नहीं, अमेरिका और इजराइल दोनों निर्णायक स्थिति में आ गए हैं आज के हमले के बाद, ऐसा मैं देखता हूं। कर्नल देवानंद जी, क्या अब ये जो बढ़ते हमले भारत के लिए भी चिंता की बात है? क्या महंगाई की मार भी पड़ेगी अगर इस लिहाज से भी समझे युद्ध की स्थिति को? जी देखिए, मैं ये नहीं मानता हूं कि भारत के ऊपर इतना कोई महंगाई की मार पड़ने वाली है, क्योंकि भारत का जहां तक ताल्लुक है, जो तेल सप्लाई के रूट्स हैं वो ऑलरेडी हमारे सिक्योर हैं रूस के कारण, नंबर एक। नंबर दो, जो भारत के अंदर अभी जो हमारी स्थिति है अंतर्राष्ट्रीय सामरिक दृष्टि से, वो बिल्कुल न्यूट्रल कंट्री की है, और वो एक अच्छा संकेत है। छोटा मोटा असर तो देखिए पड़ेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक समय था जब भारत पे भी ईरान की तरफ से दबाव था, जैसे कल सोनिया गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया कि ईरान के विरुद्ध में, ईरान के समर्थन में और इजराइल के विरुद्ध में, बट भारत के नागरिकों ने उनको उनकी जगह दिखा दी, क्योंकि वो तो वही है जो बाटला हाउस के एनकाउंटर के समय वो अपने आप को रोता हुआ दुख महसूस कर रही थी। तो भारत के लिए कोई ज्यादा चिंता का विषय नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत असर जरूर होगा, ऐसा मैं साफ साफ देख सकता हूँ। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया कर्नल देवानंद जी, आप हमारे साथ जुड़े और जानकारी आपने दी और पूरी स्थिति को भी समझाया, शुक्रिया आपका। तो ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट पर हुए हमले के बाद की कुछ ये तस्वीरें हैं जो अब सामने भी आ रही हैं, वो लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दर्शा रहे हैं। ईरान पर अमेरिका ने हमला किया, हमले के बाद ईरानी सरकारी मीडिया की दावा किया गया है ट्रंप ने शुरू किया खत्म हम करेंगे। ईरानी मीडिया ने कहा है कि दुश्मन ने हमारे ऊपर हमला किया है। ईरानी मीडिया के हवाले से यह खबर आ रही है, ईरानी मीडिया ने कहा है और माना है इस बात को जिसका दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे। कहा है कि हमारे ऊपर अमेरिका ने हमला किया है, खत्म हम करेंगे। शुरू ट्रंप ने कर दिया है, खत्म ईरान करेगा। और ईरान अभी भी टिका है अपनी बात पर, ईरान अभी भी टिका है, आत्मसमर्पण के लिए तैयार नहीं है ईरान। और ईरान ने कह दिया कि शुरू आपने किया होगा लेकिन खत्म ईरान करेगा, क्योंकि अमेरिका की सीधे तौर पर एंट्री हो गई है। अब तक अमेरिका साथ देता रहा इजराइल का, चाहे विभिन्न वेपन्स की सप्लाई हो या फिर हथियार मिसाइलों की बात हो, लेकिन अब सीधे तौर पर अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। इजराइल ईरान युद्ध के बीच और अमेरिका ने हमले किए थे, लेकिन ईरान ने कह दिया है कि आपने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। तो ऐसे में एक बार फिर चर्चा हो गई है कि क्या विश्व युद्ध की ओर जाता हुआ, अब चूंकि एक तरफ इजराइल के समर्थन के बाद ब्रिटेन फ्रांस कर रहे थे, अमेरिका कर रहा था, खाड़ी देश कर रहे थे, तो वही ईरान के साथ भी प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, लेकिन कहा जा रहा था कि चीन और रूस जरूर साथ दे रहे हैं, कुछ मदद की भी बात सामने आई। लेकिन जैसा कि हमें कर्नल देवानंद जी ने भी समझाया कि जो बात रूस और अमेरिका के बीच हुई थी, जब रूस और यूक्रेन युद्ध के हालात थे, फिर वो धीरे धीरे, पहले जहां अमेरिका की यूक्रेन को सपोर्ट करने की बात थी, जब सत्ता पलट हुआ तो फिर स्थितियां बदल गई और संबंध कहीं ना कहीं बेहतरी की ओर रूस और अमेरिका के बीच जाते हुए दिखाई दिए। उतने बेहतर नहीं, लेकिन एक शुरुआत तो जाहिर तौर पर हुई थी। अब क्या होता है, क्या खतरनाक मोड़ पर यह जंग आ चुकी है और क्या बड़ा ऐलान अमेरिका कुछ देर में करेगा, देखना होगा।